नमस्ते, मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बहादुरपुर आया हूँ। मेरा नाम सरोज कुमारी और मड़वा नगर से मैं आई हुई हूँ। और मुझे जब लगा कि समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है तो तब मैंने एक समिति बनाई, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिला सुधार एवं जन कल्याण समिति, जिसमें महिला और पुरुष और बच्चों को उत्थान के लिए, उनको जागरूकता के लिए यह समिति हमने बनाई थी अपनी समिति? ये 2008 में बनाई हूँ। 12 से ये काम चल रहा है पूर्ण रूप से, यानी 12 से सक्रिय रूप से काम? हाँ, सक्रिय रूप से 12 से काम हो रहा है। तो ये जैसे कैसे आप इस समिति का विचार कैसे आया, कैसे इस मिशन से जुड़ी हैं? मैं पहले देवी देवता को बहुत मानती थी, क्योंकि उन लोगों के समकक्ष रही। बाबा साहेब को बहुत पहले से जानती थी और भगवान बुद्ध को, लेकिन उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और जब मुझे यह ज्ञान हुआ कि बाबा साहेब और भगवान बुद्ध इस विश्व के सबसे बड़े विद्वान और वैज्ञानिक हैं, तब मैंने यह संकल्प किया कि बौद्ध धर्म का धर्म सबसे उच्च धर्म है और बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पे चलना, ये मेरे परिवार का और इस समाज का कल्याण होगा। तो आप जो है कौन सा क्रियाकलाप नहीं करते? जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में समानता है, आप कह रहे अलग है। समानता ऐसे कि बौद्ध धर्म के लोग भी पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती सेम चीजें करते हैं, तो आप कैसे कह सकती हैं कि दोनों धर्म अलग है? दोनों धर्म इस नाते अलग है कि बौद्ध धर्म में समानता है। सभी महिला हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो या गरीब हो या अमीर हो, राजा हो या रंग हो, सारे लोग समान हैं और समान बैठेंगे, समान विचार पर अपनी आदान प्रदान करेंगे। और बौद्ध धर्म का जो नियम है, सिस्टम है, बाबा साहेब और भगवान बुद्ध का चित्र रख करके उनके आगे दीपक जलाया जाता है और अगरबत्ती जलाया जाता है, मोमबत्ती जलाया जाता, फूल जलाया जाता। उसका उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से एक दीपक अपने को जल करके इस समाज को, इस अंधेरे को प्रकाश देता है, उसी तरीके से बाबा साहेब और भगवान बुद्ध अपने को जल करके, भगवान बुद्ध ने इस अपने शरीर को जला करके और यह धर्म खोजा जिसमें समता और मूलक। कहने का मतलब है कोई दीपक जलता है तो उसके अंदर से जो है तेल जलता है। हाँ। तेल जलता है तो तेल से रोशनी निकलती है। हाँ। ऐसे व्यक्ति ऐसा मतलब जो भोजन लेता है, समाज में जो खाना लेता है, भोजन लेता है, उससे ज्यादा समाज को दे, मतलब उससे ज्यादा प्रकाश होता है और अपने को नष्ट धीरे जिस तरीके से दीपक धीरे धीरे करके जल करके प्रकाश को कभी कम नहीं करता है और अपने को नष्ट हो जाता है। फूल अपने को सुगंध प्रदान करता है लेकिन अपने को नष्ट हो जाए, वो सुगंध में कभी कमी नहीं किया, अपने को भले नष्ट हो गया। इसी तरीके से मोमबत्ती अपने को जल करके नष्ट हो जाता है, अगरबत्ती अपने को जल करके नष्ट हो जाता है, लेकिन वो अपनी रोशनी और सुगंध को बरकरार रखता है। इसी तरीके से बाबा साहेब और भगवान बुद्ध ने अपने को तप करके, जल करके, संघर्ष करके इस समाज को नया दिशा, नया रास्ता और समाज को उत्थान करने के लिए, जीने के लिए और रहने के लिए हर उन्होंने एक कला दिया, बहुसंख्यक समाज। जैसे आप सिंदूर लगाई नहीं है और जो सिंदूर कह रही लगाती भी नहीं है, इसके पीछे कुछ कहानी बताएंगे? सिंदूर जो साइंस साइड लोग पढ़ते हैं उन्हें मालूम है, सिंदूर में जो ये शीशा होता है वो नुकसानदेह है, वो महिलाओं के बच्चेदानी और दिमाग पे असर पड़ता है। इस नाते बौद्ध धर्म में सिंदूर लगाने का यही कारण है। और पहले कभी सिंदूर का वर्णन आपको रामायण महाभारत में नहीं मिलता है और जयमाला और यही माला डाल करके शादी होने का वर्णन मिला है। इसके अलावा और कुछ नहीं। सिंदूर महिला लगाती है अपने पहचान के लिए कि ये मेरा सिंदूर है, हमको जानेंगे लोग कि हम शादीशुदा हैं। पुरुष नहीं लगाते हैं, उनको क्या प्रमाण वो देते हैं कि हमारा शादी हुआ है। इस नाते बाबा साहेब संविधान बना करके जैसे अन्य देशों में महिला पुरुष एक बराबर रहते हैं, उसी तरीके से भारत के लोग भी बराबर ही हकदार। जब आपने सिंदूर लगाना छोड़ा था तो क्या परेशानी हुई थी, कुछ बताएंगे?
कोई परेशानी नहीं हुई। समाज एक महिलाएं कहीं क्यों नहीं सिंदूर लगाती हैं, तो हम कहीं सिंदूर हमको नहीं पसंद है, और बच्चे और पति को ये पसंद है कि सिंदूर ना लगाया जाए, ये अच्छी हैं, तो हमने छोड़ दिया सिंदूर। सिंदूर में जो बुराई मुझे मिला, इसी नाते सिंदूर को हमने त्याग दिया। मैं अपने बेटी की शादी की हूँ बौद्ध धर्म से, पूरे रीत रिवाज से, और ना सिंदूर मेरी बेटी लगाती है, ना ही बिछुआ पहनती है। तो एक समाज में परेशानी कुछ आती नहीं है इन बच्चों के साथ? समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो तो आएगी, लेकिन उस समाज के लोग दबाव नहीं बनाते कि मतलब आप पहनो, ये सिंदूर लगाओ, ऐसे लोग? समाज तो बुरा इसको कहें दबाव तो डालती ही है। कैसे लड़ती हैं आप कैसे लड़ती हैं? हाँ, तो वही हमने कहा कि सिंदूर से अगर ये साबित हो जाए कि हम शादीशुदा हैं, तो 10 मांग में सिंदूर लगा ले, पुरुष भी लगाए। जब समानता का अधिकार बाबा साहेब भगवान बुद्ध ने दे दिया, तो हम संविधान ने भी दिया, हम वही हमारे संविधान में दिया है, तब हमने सिंदूर को छोड़ दिया। जब से जाना तब से सिंदूर छोड़े। मेरे पति नहीं है, मैं बिंदी लगाती थी, लेकिन अब बिंदी भी नहीं लगाती हूँ। मुझे लगा कि बिंदी में कुछ भी नहीं है और सिंदूर में ना कुछ है, और ना मैं दीपावली मनाती हूँ, ना मैं ये होली मनाती हूँ, कोई भी त्योहार मैं नहीं मनाती हूँ। केवल बुद्ध पूर्णिमा, धम विजयदशमी, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर तो परिनिर्वाण दिवस है। बकिया जो बौद्ध का कार्यक्रम है, संस्कार है, वही मैं करती, इसके अलावा कुछ नहीं करती हूँ। तो क्या क्या लाभ हुआ है, जैसे समाज में आप के जीवन में क्या परिवर्तन है? जो लोग ऐसे कर्म करते हैं वो कैसे फंसे हैं उनके जीवन में, आपके जीवन में क्या अंतर नजर आता, कुछ बताएंगे? मैं सुखी हूँ, खुशहाल हूँ, और कहने का मतलब जो है लोग त्योहार नहीं मनाती हैं, और जो है डीजे उजे पर जिस तरह से होली दिवाली नहीं मनाते, आप कैसे कह सकते हैं? वो तो दिवाली डीजे बजा करके और नाच गाने करके खुश दिखाते हैं, आप तो त्योहार नहीं मनाती, फिर भी आप अपने आप को कैसे कह सकती हैं कि हम उनसे ज़्यादा खुश हैं? हम बहुत उससे खुश हैं, क्योंकि अनर्गल खर्चा नहीं होता है, त्योहार में अनर्गल चीज नहीं घर आता है, और खाना है तो आप किसी दिन भी खा सकती हैं, किसी दिन भी मना सकती हैं। हम जो है दीपक जलाते हैं 14 अप्रैल को, बुद्ध पूर्णिमा को, धम विजयदशमी को, मिठाई पकवान सारे चीज बनाते हैं, बहुत खुश हैं। कहने का ये मतलब है, जैसे हम ऊपर से कपड़ा पहन लिए, अच्छे से सेंट मार लिए, लेकिन हमारे शरीर में अच्छा भोजन नहीं है, हम शरीर को एक्सरसाइज नहीं कराते हैं, यानी हमारा शरीर नहीं स्वस्थ, हम बीमार हैं, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? हाँ, तो इसके बहुत अच्छी बात कहें, जो है ये जब हमको भोजन मिलेगा तभी मेरी शरीर स्वस्थ रहेगी। किसी का जैसे आप अगर 4 दिन नहीं खाना खा रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, तो क्या आपका पेट भर जाएगा? कतई नहीं। जब आप कर्म करेंगे, काम करेंगे। मेरी बेटी एक नौकरी पा गई है, बेटा भी नौकरी पाने वाला ही है, कुछ दिन में वो भी पा जाएगा। दूसरी बेटी का इच्छा नहीं था नौकरी में, वो भी BSc B.Ed है। और मेरे पति जब से छोड़े बौद्ध धर्म, तब से उनके अंदर बहुत सुधार आया। हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म जब से हम ग्रहण किए, हरैया जाना शुरू किए, परसा बौद्ध विहार पे जाना शुरू किए, अच्छे से अच्छे लोग से मेरी मुलाकात हुई। समाज में एक प्रतिष्ठा है, इज्जत है, मान है, सम्मान है, हर चीज़ मिला। और हिंदू धर्म में क्या मिला? केवल सोखा के दरबार, देवी देवता के दरबार, ये सब जाने पे कौन मिलता? केवल महिलाएं ही मिलती हैं, वो पाखंड करती हैं। पुरुष अच्छे पुरुष तो कहीं। अच्छा, तो एक सवाल और है, क्या भूत पिशाच पे आप विश्वास करती हैं? अगर करती तो नहीं हूँ, अगर भूत पिशाच होता तो मेरा देश और हम गरीब नहीं रहते हैं। कैसे, इसको कैसे समझाएंगे? कहने का मतलब यही है कि अगर भूत पिशाच और देवी देवता जो भी हैं, ना ही जात होता, ना ही जो है ऊंच नीच होती, और ना ही कोई गरीबी अमीरी होती। भगवान बुद्ध और बाबा साहेब से बढ़ करके इस दुनिया में कोई देवता नहीं है, और ना कोई उनके आगे ना कोई भूत रहेगा, ना ही कोई बैताल रहेगा। सारे लोग भाग जाते हैं, ये जानिए। यानी आपका भूत पिशाच पे विश्वास नहीं है। तो जो आप देखेंगे सोखा के यहाँ, और जो है जैसे कोई मजार है मुस्लिम का जो है वो है, या जहाँ जहाँ भूत वाले कुछ
मंदिर होते हैं, वहाँ लाखों की संख्या में भीड़ में रहती है। वहाँ ज़्यादा लोग भीड़ यानी भीड़ वाले लोग भगवान को मतलब भूत को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। आप अकेले इतनी आपकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है जहाँ आप देखेंगे भीड़ में। तो ये बात सहमत है कि नहीं सहमत है? वो भीड़ के साथ कहते हैं कि हम लोग इतने ज़्यादा लोग, जैसे कोर्ट भी कहता है, कोर्ट भी जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उसी पक्ष में फैसला दे देता है। आप कोर्ट वहाँ भीड़ भी रहती फिर भी उस बात को नहीं मानते, आप अकेले बात पे अड़ी हुई हैं। हमारा समाज जो है ये कहा सुनी सुनाई बात पे विश्वास करते हैं, वो कहीं खोजते नहीं कि ये सच्चाई क्या है। अगर जो है कोई देवी देवता अगर किसी को उद्धार कर देती तो जो पंडित पुजारी बैठे हैं या सोखा बैठे हैं जो सोखैती करते हैं, वो देखिए जितने सोखा हैं उनका घर पक्का नहीं बना होगा, जितने पुजारी हैं उनके बेटे विदेश पढ़ते होंगे और हम केवल चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं। मेरी बेटी विदेश नहीं है, तो इसके मतलब जो है वहाँ पूजा करने वाले को कुछ नहीं मिलता है, जो पूजा कराता है उसी को मिलता है। और सोखा ओझा को कुछ नहीं मिलता है, वो जो केवल समाज को गुमराह कर रहा है। इस नाते न देवी देवता पे विश्वास है, ना ही भूत बैताल पे विश्वास है, न सोखा ओझा पे विश्वास। किस पे है? केवल प्राकृतिक पे है। अगर सूरज उगता है तो सबके ऊपर धूप होती है, अगर हवा बहता है सबके ऊपर हवा लगता है, अगर रात होती सबके लिए, बरसात होता सबके लिए, समानता का वो अधिकार देता है और समान सबको बरसात खेत बाड़ी से लेकर के हर जगह मिलती है। तो आखिरी में एक सवाल है कि क्या आप कहना चाहेंगे जो औरतें भीड़ में जाती हैं, भूत पिशाच के चक्कर में फंसी रहती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इतनी बातें कहने के बाद? हम उनको यही कहेंगे कि ये अंधविश्वास छोड़ दें और बाबा साहेब जो दिए हैं हमको उनके तरफ जाएं, क्योंकि साड़ी पहनने का अधिकार महिलाओं को नहीं था, ना पुनः विधवा विवाह करने का अधिकार था, ना ही उनको बच्चे को जो बच्चा पैदा होता था उसको मार दिया जाता था। ये महिलाएं नहीं रोक पाई, कोई नहीं रोक पाया, केवल एक बात और बता रहे हैं जिससे आपकी बात को बढ़ा दे रहे हैं, जिससे यदि हम बौद्ध धर्म को मानेंगे, ये भूत पिशाच के चक्कर से बचेंगे और जो है सिंदूर और ढकोसले से होली दीपावली उल्टे सीधे पैसे बर्बाद करने से बचेंगे, तो हमारे घर में वैसे ही धन बचने लगेगा। हाँ, धन बचने लगेगा। जैसे कहने मतलब कोई भी त्योहार आप करते हैं तो 2-4-10 हजार खर्चा होता है, तो 2-4 हजार खर्चा नहीं होगा ना, वो खाने पीने में लगेगा, बच्चे को पढ़ाने में लगेगा और उन्नति करने में लगेगा। देखिए अगर सभी लोग बौद्ध धर्म का ही पालन करते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होता है तो अस्पताल जाते हैं, जब कोई व्यक्ति बुरे में फंसता है तो थाने अदालत कोतवाली जाता है, जब कोई व्यक्ति जो है उसको पढ़ाई करना होता है तो वो विद्यालय में जाता है। जब सारी चीज बौद्ध धर्म के अनुसार ही लोग करते हैं, केवल मानते नहीं हैं। वो कहानी है, गुड़ खाते हैं, गुलगुले का परहेज करते हैं। यानी हर काम वैज्ञानिक सामान, जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है, गाड़ी का पंचर बनाना होता है, हर काम वैज्ञानिक ढंग से होती है, लेकिन मानते नहीं है। यानी भीड़ की बात को मानते, सच्चाई को नहीं मानते। जिस तरीके से कोई इसके कारण से उनके जीवन में दुख बना रहता है। इसी नाते इसके दुख का कारण यही है अज्ञानता, अशिक्षा, क्योंकि लोग भीड़ के पीछे जाते हैं, अकेला नहीं कोई रास्ता बनाते कि अकेला कोई रास्ता बनाए जिससे मेरा कल्याण हो। जो लोग रास्ते पे जाते हैं उनका जीवन अच्छा हो जाता है, उनका जीवन अच्छा होता है। जो लोग अच्छे रास्ते पे जाते हैं उनके जीवन अच्छा होता है। आप देख लीजिए, सर्वे कर लीजिएगा कि जो लोग बौद्धिस्ट हैं, बौद्धिस्ट का मतलब विद्वान है, बुद्धिमान है, अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। बुद्धि का मतलब यही है कि बुद्धि का प्रयोग करना, और जो अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, वो हमेशा ऊंचे रहते हैं। किसी की कही सुनी बात को नहीं मानते, अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। आप सर्वे कर लीजिएगा, आप जानिएगा। किसी भी धर्म के क्यों? हाँ, किसी भी धर्म के हैं, जो अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं वही ऊंचे जाते हैं। और हम लोग ये नहीं जान पाते हैं कि कौन बुद्धि का प्रयोग करता है, ये भी हमारे में कमी है। यानी बुद्धि चलती ही नहीं, दिमाग चलता ही नहीं, लोग केवल भीड़ को देखते हैं, भीड़ का अनुसरण करते हैं, भीड़ की तरह। हाँ, भीड़ के
ही साथ जाते हैं, अपने बुद्धि का कोई नहीं प्रयोग। कोई अगर लाल कपड़ा एक पेड़ में बांध देता है तो कोई पूछने नहीं जाता, लाल कपड़ा बांधते 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 फिर पेड़ लाल ही हो जाता है। ये मेरा समाज है, भारत का समाज है, और पुरुष प्रधान देश होने के नाते महिला भी यहाँ अपने आप को अपने जैसा बनना चाहती है। पुरुष जैसे उनकी बुद्धि क्षीण हो चुकी है।